सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आज 5 अगस्त है। लद्दाख को केंद्र शासित बनाने के बाद 1 साल हुआ है। पूरे लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर मंडल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक को द्रास से लेकर जंस्कर से लेकर नुब्रा से लेकर यहाँ तक बहुत नाच रहा है, झूम रहे हैं, क्योंकि लद्दाख को पहली बार यूटी मिले हैं। यूटी मिले का 1 साल हुआ है। तो इस यूटी के संघर्ष में जितने लोगों का योगदान रहा है, हम उनका नाम याद करना चाहते हैं। जैसे हमारे साथ आज जोड़े हैं नाम दोरजे स्तोबदान का फैमिलीज और गेल सोंडूस और ताशिया उचुक जी का फैमिलीज, जिन्होंने अपने जान की बलिदान देकर यूटी के संघर्ष में हिस्सा लिया था, हम उनका नाम याद करना चाहते हैं। और पूरे गोम्पास, पूरे रिम्पोचेस, बाकुला रिम्पोचे, का थुप्सताले, का श्रिंगले, जोरा साहब, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे योगदान किया। भारतीय जनता पार्टी आज हमारे यूटी प्रेसिडेंट जमयांग सेरिंग नामग्याल के नेतृत्व में यहाँ पे ले हेडक्वार्टर में हम उनको याद करना चाहते हैं, जिन्होंने यूटी के संघर्ष में हिस्सा लिया था। और हम ये थैंक यू बोलना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर, और अमित शाह जी, जब दूसरे कार्यकाल में शुरू में आया तो लद्दाख को यूटी बना दिया। इसका खुशी में हम उनसे थैंक यू बोलना चाहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं होता, तो ये यूटी नहीं होता, आर्टिकल 370 नहीं हटता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यूटी बनने के बाद अब लोगों का कई लोगों ने मुझे सवाल पूछा है कि आशंकाएं हैं। आशंकाएं तो कब से रहे हैं। डिक्लेयर ये हुआ है कि कोई भी पार्टी लद्दाख को यूटी नहीं दे सकता। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हमारा जमयांग सेरिंग नामग्याल एमपी है, हमारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, भारतीय जनता पार्टी का पार्टी है, इसलिए हमें यूटी मिले हैं। तो बाकी आशंकाएं हैं, वेरी सुन हमें ये कहना चाहूँगा, डोमिसाइल्स हमारा सर्टिफिकेट आएगा। डोमिसाइल्स का मतलब ये है कि लद्दाख के जितने भी बशिंदे हैं उनका अकाउंट किया जाएगा। द्रास से लेकर जंस्कर से लेकर नुब्रा से लेकर पूरे लद्दाख के लोगों का अकाउंट किया जाएगा। उसी बेस पे जॉब प्रोटेक्शन होगा, उसी बेस पे लैंड प्रोटेक्शन होगा, उसी बेस पे हमारा कल्चरल का या गवर्नमेंट का स्कीम्स होगा, उसी सर्टिफिकेट पे बेस पे मिलेगा। बाकी जो फालतू बात कर रहा है उनको करने दो। अभी एक चीज़ मुझे बोला है, करगिल में कांग्रेस और एनसी के कहीं एक सवाल गलत पूछ रहा है मीडिया वाले, करगिल में ब्लैक डे मनाया जा रहा है, ले में नहीं। ऐसा नहीं है। ले में कांग्रेस वाले बहुत खुश है, ले में बीजेपी भी बहुत खुश है, लेकिन करगिल में बीजेपी वाले बहुत खुश है। करगिल के सारे बशिंदे बहुत खुश है। सिर्फ 4-5 जो नेतागिरी करते हैं कांग्रेस और एनसी, इनका एक रेजोल्यूशन मैंने भी देखा है, वो ब्लैक डे मनेगा। वो तो लद्दाख के लिए ब्लैक ही थे। कांग्रेस और एनसी ब्लैक के लिए, लद्दाख के लिए हमेशा ब्लैक थे, वो मनाए गए। तो ये सवाल मैं चाहूँगा आप जोरा साहब से पूछिए, वो यूटी का कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, उनको कहिए कि ले वाले खुश है, कांग्रेस वाले करगिल में खुश नहीं है। बीजेपी में ले हो, करगिल हो, जंस्कर हो, नुब्रा हो, उसमें कोई फर्क नहीं है, सारे लोग जश्न मना रहे हैं, यूटी में बहुत खुश है। ये गलतफहमी वो जो लोग कर रहे हैं अब उनसे पूछना चाहिए। बाकी लद्दाख में यहाँ पे अभी बीजेपी के हेडक्वार्टर में हमारे यूटी प्रेसिडेंट के नेतृत्व में यहाँ पे हम सम्मानित करने जा रहे हैं कि हमारे जितने लोगों ने जान की बलिदान दिया और जितने लोगों ने यूटी में योगदान दिया, उनके नाम लेकर हम उनको नमन करना चाहते हैं, उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की वजह से ये जो इशू बरकरार रहा। लेकिन साथ में हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं होता और उसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी नहीं होता, लद्दाख को यूटी नहीं मिलता। आज हमारा जमयांग सेरिंग नामग्याल हमारा एमपी है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी हमारा नेशनल प्रेसिडेंट है। इसी वजह से हमें यूटी मिला है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोग आज शाम को अपने घरों के बाहर दिया जलाए। यूटी जो आए हैं, ये यूटी का जो बरकरार हमारा गुड लक के लिए दिया जलाए, बाहर निकले और बताइए मोदी जी को थैंक यू, इंडिया गवर्नमेंट को थैंक यू, भारतीय जनता पार्टी को थैंक यू बोलकर ये कहे। हमारा कार्यकर्ता तो सारे कर रहा है, पूरा देश का झंडा ले रहा है, सरकार को थैंक यू बोलकर, भारतीय जनता पार्टी को थैंक यू बोलकर, भारतीय जनता पार्टी का झंडा ले रहकर अपने घरों पे सजा रहे हैं। पूरे बाजार सजे हुए आप लोगों ने देखा होगा। और शाम को हमने दिया जलाकर हम याद करना चाहते हैं उन शहीदों को जिन्होंने यूटी के संघर्ष में अपने जान का बलिदान दिया था। तो आज लद्दाख में बिल्कुल नाच रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है, लोगों को लगेगा पिछले साल की तरह लोग नाच नहीं रहे। ये पेंडेमिक
ये एसओपीस हमारा कोरोना वायरस का हम ख्याल में रखते हुए, सारा एसओपीस को ख्याल रखते हुए, सोशल डिस्टेंस रखते हुए, फिर भी लोगों में जोश है। अभी हमारे ऑफिस के बाहर कितने लोग आए हैं आपने देखे ही होंगे। तो फिर भी हमें नहीं बुलाया है, एसओपीस का मेंटेन होगा। फिर भी हम याद करना चाहेंगे, थैंक यू बोलना चाहेंगे इंडिया गवर्नमेंट को, सब लोगों को। नमस्कार।